Namaskar to everybody. I'm so happy to see all of you here. हमारे शास्त्र में कहते हैं कि there is nothing more important than माता पिता गुरुदेव. This is the most important thing in our lives. Devam Bhagwan we all have in our lives, that is a constant. Some call that divine one by Rama, some by Krishna, some Allah, some Jesus. वो एक ही है. लेकिन माता पिता गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं. And मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि I have got such divine parents and a divine guru as well. ये मेरे लिए भगवान है and this Bhagwan I met when I was 3 years old. And as a 3-year-old, I was so inspired, so mesmerized that I went to all of his concerts with my parents, and I wanted to be like him. And he inspired me into being a singer. फिर 2 साल बाद वापस जब गुरु जी फिजी आए, then he adopted me as a shishya, and these 40 years have been absolutely. These 40 years have been so special because I've been mentored by someone who is a genius. I have had the opportunity to actually no, I'll tell you something. When I was a young child in Fiji Islands. आपको पता है Fiji कहाँ पे है? Fiji is a long way from here. Last country. You know, someone from Fiji Islands. I dreamt that maybe one day I'll go to Mumbai. And I dreamt that one day maybe I will get to sing one song with him. That one day I'll get to perform once with him. Your dreams that. And these dreams, thanks to my parents, my family, became a reality. And thanks to him, through my childhood, through university, he inspired me to perform, to practice, to rehearse. And he inspired me to do what I'm doing today. So I am forever grateful to him, to my Guru. And grateful that Patiji could be here with us today. It's just a few months back when he was also here for the unveiling of Dil Pareshan Karta Hai. And I would have done something very good in my past life to help Patiji here on both Buddies and Dhamma releases. So please give a big round of applause to Patiji. I'll call him soon for the album and there. So Guruji, aapko. So thank you to each and every one of you for gracing this occasion. Thank you so much. And I'll now pass the mic to Guruji. And before I do that, I'll take his namaskar as well. गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले. गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे. ये संबंध है गुरु शिष्य. मैंने तो इनसे बहुत कुछ लिया, इन्होंने शीश बहुत भर दिया. हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है इनसे, परिवार से, और वो सुमीत की वजह से ही बढ़ता चला गया, गहरा होता चला गया. आज मुझे बहुत खुशी है कि
पूरा एल्बम हमने साथ में किया है, 7 गाने साथ में गाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप माइन्यूटली सुने तो सुमित ने मुझसे अच्छा गाया है और यही मेरी सक्सेस है, यही मेरी सक्सेस। अगर कितनी मुझसे बार अच्छा नहीं बीच में गाता आएगा वो? तो मेरी सक्सेस नहीं थी। शिष्य आगे निकल जाए बस बात वहीं बन जाती है, वो दिन बहुत खूबसूरत होता है। तो आज मुझे ये कहते हुए बहुत एक मन को खुशी भी हो रही है। यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह प्रयास करते रहें, गाते रहें और सारी दुनिया में अपने संगीत का डंका करते रहें। हमारे बीच पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी पधारे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र हैं। मैं इनके बच्चे जैसा हूँ और मुझे वैसा प्यार भी देते हैं, इनका पूरा परिवार प्यार। सतगुरु जी पधारे हैं हमारे बीच, बहुत से कलाकार आए हैं, एक का नाम हम धीरे धीरे सबके सामने बताएंगे। लेकिन यही कहना चाहता हूँ, सब अपना समझते हैं इसीलिए, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर अशर्मियाँ तो नहीं बट रही, रेवड़ियाँ भी नहीं बट रही, लेकिन यहाँ पर प्यार बढ़ रहा है और आप लोगों का ब्लेसिंग हम सबको मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए प्राची ने क्या डांस किया, कमाल, एक बार जोरदार तालियां पर। क्या डांस किया, तुरंत बना दिया बंदिश को। ये चतुरंग मैं बचपन से ही अपने पिताजी से सुनता रहा और मैंने पिताजी के साथ भी गाया, उनसे सीखा। और ये चतुरंग में यही होता है कि 4 अंगों का इसमें समावेश है, सरगम है, शब्द है, तबले के बोल है, घुटन के बोल है, और उसके साथ साथ उसमें और कुछ छेड़ना नहीं होता है, उसकी लय बढ़ती जाती है। ये चतुरंग गाने का है। तो इसमें 3 लय आपने चतुरंग की सुनी, तो अंत में जाके फिर जब प्राची आ जाती हैं फिर तो क्या ही बात, क्या बात। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका। अनूप जी, मैं क्या ही कहूँ। सबसे पहले तो गुरुजनों को मेरा नमस्कार। Everybody here from the fraternity, everybody here is such fantastic artists and I feel so blessed. अनूप जी, आप ये जो देन और नाउ का फोटो है ना, वो मेरे पास भी है अनूप जी के साथ। I was all about, my father is here, my parents are here. I was all about just 4th standard ISKCON में मेरा परफॉर्मेंस था और अनूप जी थे, और अनूप जी के साथ मेरी तस्वीर है। Today I am a part of this composition which your father has composed. I mean, what more can I ask for? I feel eternally blessed. Thank you so much, Sumit, for making me a part of this. Thank you, Prithvi. मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु गणेश हीरालाल जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड, बिकॉज ऑफ whom this would have not been possible. So I thank them सबसे पहले, and of course God that to have made me an artist. And of course, just you all who give me so much love for so many years, and I just hope that this continues. Anup ji, thank you so much once again. क्या बोले? देते नंबर वो कम से कम और देते भी नहीं। Can we have a big round of applause? या थैंक यू सर, हो गया ना? थैंक यू सर। और आज तो मेरा कब कर दिया। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मिले। सब बता एक तो होता है, सिस्टम होता है। Let's give a very big round of applause कैमरा ऊपर और ऊपर लो, खड़े हो जाओ। as we celebrate the launch of the Legacy album. भाई खड़े हो भाई, सब लोग खड़े हो के लो। हमारे दर्शक उनको बताएंगे आप, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है 40 सालों की, उस पर रोशनी डालेंगे।
40 साल पहले मुझे मिला था, ऐसे ही था। छोटा सा बच्चा। मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सर्ट करने। फिजी आइलैंड वो देश है, उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर है। तो वहाँ पर हमारे कॉन्सर्ट में इनके पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे। मेरा कुछ 7-8 प्रोग्राम थे और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था ऐसे ऐसे पूरा, हर प्रोग्राम में आके सुन रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है, इसको सिखाते हैं। सीखना शुरू हुआ। आज आप उसका असर देख रहे हैं आप कि जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गा रहा, नहीं लगा होगा 2 गा रहे। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो सुमित ने किया। मुझसे अच्छा गाया, यूँ समझ 7 गाने जो मैंने गाए मुझसे अच्छा गाया। यही मेरी सक्सेस है कि मुझसे अच्छा गाया। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ अनूप जी ने खुद ने की और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं। ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या मायने होता है सर? सबसे पहले तो इनसे अच्छा कोई गा नहीं सकता है। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग दी फंक्शन दैट he's my mentor, he's a father figure to me, and it's been, it was a dream as a child to to be with him, to sing like him. As a 3, 4, 5-year-old, I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he adopted me as a shishya, when I was just 4, 5 years old, it was a dream come true. और वहाँ फिजी बैठ के कभी सोचा नहीं था कि I'll be in Mumbai and pursuing a career in music. So thanks to Guruji, his mentorship. और these 40 years have been incredible because like I said on stage, he hasn't just mentored me about music and for music, but about life as well, about the value of love, loving people, being positive, serving. ये सब जो सिखाया है, I'm so grateful to him, and whatever I am today is because of him, because he's inspired me to be a singer since I was a child. So really it's such an incredible journey, and today this album Legacy is a dream come true, because you get to release something which is eternal with your guru. So for a shishya there is nothing more special than that. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक तो बाकी में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद भी ऐसा नजर नहीं ठहरती है। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन था, कमाल के डांस था, कमाल की जुगलबंदी थी। किस तरह से प्लान किया सर आपने? देखिए, ये गाना मैं चतुरंग पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 घराना। तो तब से मैं इसे गा रहा हूँ, और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डाल दिया। डांस ने एक जान बख्शी, एक अलग ही रंग बख्श दिया है, रंगीन कर दिया इस पूरे चतुरंग को। इसके लिए मैं प्राची को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये, तब से मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी जब से, उसको भी तब से जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति निभाई जाए तो ऐसा गाना गाया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन करना सुमित जी आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, एज अ शिष्य जो है अपने गुरु से क्या गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे? गुरु जी के लिए क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे? हमारा जो रिलेशनशिप है, शुरुआत से लेना देना है ही नहीं, वो प्यार ही है। इट्स ऑल अबाउट लव, लेना देना नहीं। हाँ, दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ लव। दिस इज अबाउट म्यूजिक एट द सेंटर ऑफ इट। ही इज़ लाइक माई फादर, आई एम लाइक हिज सन। सो ये जो हमारा प्यार है, इट represents itself in the way that we sing together, in our relationship together.
आपके एल्बम को ऑडियंस तो सराहा ही रही है जी, लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा सेलिब्रिटी स्टेज से बढ़कर एक दिग्गज लोग थे, बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग भी जब सराहा गए तो क्या मैसेज होता है, क्या फर्क होता है? सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे, और दिस इज़ अ बॉन्ड ऑफ लव इन द एंटायर म्यूजिक फ्रेटर्निटी दैट सो मेनी पीपल केम टुडे, and it's his blessing and his relationship with everybody and all of us, and it's such a wonderful function to have everybody here. आप लोग भी मीडिया इतने सारे आए हैं, So wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। सबसे पहले तो सुमित जी को और अरुण जी को ढेर सारी बधाइयाँ कि इतना जो खूबसूरत एल्बम लॉन्च हुआ है, उनके गुरु शिष्य परंपरा 40 साल की जो रही है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। और मैं एक कथक डांसर हूँ और एक अभिनेत्री हूँ, और अनूप जी मुझे बचपन से जानते हैं, तो एक उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन जो कि चतुरंग है, मैं इस वीडियो का एक एल्बम का एक हिस्सा हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन पर थोड़ा बहुत जो मैंने कथक सीखा है वो मैं प्रेजेंट कर सकी हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सब लोग जितने दिग्गज कलाकार उपस्थित रहे हैं इस एल्बम लॉन्च के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सबके ब्लेसिंग्स हैं और इतना खूबसूरत म्यूज़िकल माहौल है। इस एल्बम की तो सभी ने सराहना की जी। जब आपका वीडियो देखा लोगों ने जी। तो ये जो एक्सप्रेशन देखने को मिला, आपको लोगों के मुंह से जो तारीफ सुनने को मिली, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ शुक्रिया ही करना चाहूँगी कि इतना प्यार जो मुझे सभी ने, लोगों ने, कलाकारों ने, गुरुजनों ने, और इतने सालों से जो मेरे फैंस रहे हैं, उन्होंने हमेशा ही दिया है, और शायद वही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी अच्छा काम करूँ। तो आई कैन ओनली से थैंक यू वंस अगेन। लीगेसी के लिए जब आपके पास ऑफर आया कि आपको परफॉर्म करना है इस एल्बम में, क्या रिएक्शन थे उसके उस वक्त आपके, और किस तरह की प्रिपरेशन या किस तरह की तैयारियां की थी आपने इस एल्बम को लेकर? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये चतुरंग जो कॉम्पोजिशन है वो अनूप जी के पिताजी की है, पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की। तो वही एक सबसे बड़ी बात है कि इतनी जो खूबसूरत एंशिएंट रेयर कॉम्पोजिशन है, चतुरंग जिसे कहते हैं, अलग अलग लय शामिल है उस कॉम्पोजिशन में। तो बहुत ही मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं ये इस कॉम्पोजिशन पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर पा रही हूँ। और ऑफ कोर्स खुशी की बात थी, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब एक दिग्गज कलाकार जैसे अनूप जी हैं, सुमित जी हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पृथ्वी जी हैं जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने व्हेन दे अप्रोच्ड मी एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। और ये जो अनूप जी है, सुमित जी है, इनकी जो 40 साल पुराने गुरु शिष्य की जो परंपरा है, उसके तहत ये एल्बम लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बस उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज इतने बड़े पैमाने पे 5 स्टार होटल में इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रोग्राम है और काफ़ी सक्सेस हुआ है, इसीलिए उनका पहले तो अभिनंदन करूँगा। मगर ऐसा है कि आज अनूप जी को और सुमित जी को सुनने के लिए मैं यहाँ आने की कोशिश की थी, मगर मिस कर गया क्योंकि प्रोग्राम तब तक ख़त्म हो गया था। मगर ठीक है कि अब उन दोनों को भी मैं मिला हूँ, मुझे देख के काफ़ी खुश हो गए, तो अच्छा लगा। तो बस हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, और पूरे हिंदुस्तान की तो है ही, एक बहुत जाने माने कलाकार है, तो बस उनको आगे जाके ज़रूर सुनेंगे। वैसे कई बार सुना हूँ मैं, और आज स्पेशली सुनने के लिए आया था, मगर मिस कर गया। आगे ज़रूर सुनूंगा, मगर यही मैं कहना चाहूँगा, अब अगला नया साल आ रहा है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहेंगे लेगेसी एल्बम सॉन्ग में आप आई, यहाँ पे सॉन्ग रिलीज हुआ, अनूप जी और राधा जी तमाम सेलिब्रिटी आए जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ना सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि उस धरोहर को आगे लेके जाया जा रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन स्पेशली बिटवीन अ गुरु एंड अ शिष्य। मेरा उनसे ऐसे कनेक्शन है कि अनूप जी के जो शिष्य हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ, और पिछले 7-8 सालों से मैं भी इंडियन क्लासिकल
क्लासिकल ट्रेनिंग में उनसे शिक्षा ले रही हूँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनूप जी खुद भी मुझे सिखाते हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को भी ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा परंपरा रही है क्लासिकल सिंगिंग की। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आगे ले जाया जा रहा है और उसको इतनी ज़्यादा तवज्जुम दी जा रही है। इस तरह की बंदिशें आनी भी बहुत ज़रूरी हैं, उससे जो है हमारा संगीत जिंदा रहेगा। और देखिए उसमें कितना सुंदर कथक का जो पूरा उन्होंने साथ में उनके शिरकत की है, और वो कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि क्लासिकल बंदिश के साथ कथक का होना जो है ये एक बहुत ही प्राचीन जो पद्धतियाँ हैं उनमें से ये एक हैं। तो इनको हम अपना समझिए कि नींव समझते हैं इसको, ये और ये स्तंभ हैं जिस पे हमारा संगीत खड़ा है, तो इसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की कई बच्चे जो हैं इस चीज़ को कर रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम घर में बैठ के उनको सुनते हैं अलग अलग मीडिया पर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो हैं संगीत सीख करके आ रहे हैं और संगीत को ज़िंदा रख रहे हैं। आगे ये चलता रहे, ऐसा ही मेरा प्रभु से प्रार्थना है। और इनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई इस नए वेंचर के लिए, और ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। लेगेसी ये एक ऐसा ब्यूटीफुल एल्बम है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये एल्बम बना है। सुमित टप्पू जी और अनूप जलोटा जी ने क्या खूब गाया है, बहुत बहुत बढ़िया है। गुरु और शिष्य का एक साथ मिलना और परफॉर्म करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ा ये एक कार्य है कि गुरु शिष्य दोनों साथ में एक एल्बम में नज़र आ रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल। और मेरी हार्दिक शुभकामना है सुमित जी के लिए कि ईश्वर उनको खूब कामयाबी दे, संगीत के क्षेत्र में खूब नाम करें, और अनूप जलोटा जी जैसे दिग्गज भजन सम्राट गायक का हाथ वरद हस्त उनके ऊपर है, उनके सर पे है, तो वो ज़रूर कामयाब होंगे और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो। तो मेरी हार्दिक शुभकामना लेगेसी एल्बम के लिए सुमित टप्पू जी को और आदरणीय अनूप जलोटा जी को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।